क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्रोबेबिलिटी का 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन गलती हो जाती है कैसे, देखो पहले स्टेप में ही गलती कर दोगे आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। और बैग कंटेन कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 49। एक बैग है, बैग के अंदर कार्ड रखे हुए हैं और कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है, कहाँ तक 49 तक। उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है और उसको मिक्स किया जाता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी भी बतानी है कि वो ओड नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 7 हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, ठीक है। ए पार्ट हमें पता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, जल्दी से लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है, ध्यान से देखना, टोटल केस, ठीक है। अब फेवरेबल केस कितने हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 1 से लेके 49 तक नंबर कितने होंगे, तो नंबर होंगे, टोटल नंबर कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर क्या निकालेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस 1। तो कितना होगा ये, देखो ध्यान से, 49 माइनस 1 और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 1। तो कितने नंबर आ गए 49। भाई सिंपल सी बात है। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 49। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर जो हो गए वो कितने हो गए 49। अब फेवरेबल केस कितने हैं ध्यान से देखेंगे। फेवरेबल केस क्या है, एन ओड नंबर। तो सिंपल सी बात है, देखो ओड नंबर कितने होंगे, 1 से लेके 50 तक 25 इवन और 25 ओड होते हैं, लेकिन ये 49 तक ही जा रहा है। तो ध्यान से समझना 49 तक, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 तो होंगे 1 3 5 7 ऐसे करके हम कितने नंबर करेंगे भाई, टोटल होंगे 48 प्लस 1 तो 49। तो 48 में 24 क्या होंगे इवन और 24 ओड होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर बचा रखा है वो फिर से इवन होगा। तो टोटल नंबर कितने होंगे 25। तो टोटल इवन नंबर कितने होंगे, हम ओड नंबर इवन नंबर, टोटल ओड नंबर पूछ रहे हैं ना, अच्छा ठीक है। ओड नंबर कितने होंगे 25, काउंट कर लेना। देखो 1 से लेके 50 तक 25 इवन 25 ओड, लेकिन हम पहला नंबर हमारा क्या होता है इवन और सेकंड क्या होता है ओड। तो इसी तरीके से मैंने अनुमान लगाया कि भाई कितने होंगे 49 तक 25। आई बात समझ में। तो अब इसको फार्मूले में पुट कर दो। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हैं 25, ठीक है, और टोटल केस कितने हैं 49। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। या आई बात समझ में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, बी पार्ट और मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 के मल्टीपल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, देखो ध्यान से। तो 7 के मल्टीपल क्या क्या होंगे ध्यान से देखो। सबसे पहला 7, फिर दूसरा क्या होगा 14, फिर तीसरा 21 28, फिर 35, फिर 42 और फिर 49, क्योंकि 49 तक ही जा रहा है तो 49 होंगे। तो कितने मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा फेवरेबल केस कितने हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसी फार्मूले में पिट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हैं 7 और टोटल केस कितने हैं 49। तो इसको काट लेंगे 7 1 जा 7 7 जा। आई बात समझ में। तो बी पार्ट भी बहुत सिंपल सा था, बहुत आसानी से कर दिया मैंने। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखो। सी पार्ट क्या कह रहा है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है ध्यान से देखो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहां तक तो हम जाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारे नंबर ही नहीं है। हमारे नंबर कहां तक है 49 तक। तो टोटल केस कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी फेवरेबल केस कितने मिल जाएंगे हमें 7। तो देखो 2 के आंसर सेम आ गए। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस 7 अपॉन टोटल केस 49। तो ये फिर कट जाएगा 7 1 जा 7 7 जा, यही मेरा आंसर है। तो आपने देख लिया कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बी और सी का आंसर सेम ही है और बच्चों को पजल्स कर दे, कंफ्यूजन कर दे, बच्चों को लगने लग जाए कि यार 2 आंसर कैसे सेम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस पे रहना चाहिए और अपने कंसेप्ट पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आई बात समझ में। अब सी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखो। डी पार्ट कह रहा है अ परफेक्ट प्राइम नंबर। सी पार्ट क्या कह रहा है, अ प्राइम नंबर, ठीक है।
मल्टीपल ऑफ 7 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और हमारा डी पार्ट क्या है, ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर काउंट कर लेते हैं, प्राइम नंबर होंगे कितने। देखो ध्यान से, तो तुरंत लिख लेते हैं तेजी से। 1 होगा, नहीं होगा, क्यों? 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो पहला नंबर कहां से मिलेगा, 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर क्या आएगा 43 और 47। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में? तो आया यहां तक समझ में? तो टोटल केस कितने मिल गए भाई, 40, मतलब 1 4 14। आई बात समझ में? तो अब यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डी पार्ट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना होगा, फेवरेबल कितना है 14, और अपॉन टोटल कितना है 49। अब ये 7 से कट जाएगा, तो 7 2 जा और 7 7 जा, यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में? तो देख लिया आपने चारों पार्ट कितने सिंपल से थे और कितनी आसानी से मैंने इसको कर दिए। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक बार ये चेक कर लेना, अगर कोई गड़बड़ हुई, अगर मान लो कोई नंबर छूट गया तो आप यहाँ पे बढ़ा लेना वो नंबर। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आया है उनको ये बता दूं कि अब तक इससे पहले मैं 39 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारी वीडियो को देखना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपको लगेगा यार इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें पहले कभी किसी ने क्यों नहीं करवाए। तो अच्छे से देखना, और इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूं, सब चीज करवा चुका हूं, फिजिक्स में भी, इवन इलेक्ट्रिसिटी और लाइट करवा चुका हूं। तो चैनल पे जाके उनको सबको सर्च करके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।